नहीं आ रहा। आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा ये वाला एग्जाम में क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। शो दैट द फंक्शन a is equal to real number r minus 2 by 3 अच्छा, to r fx is equal to 4x plus 3 upon 6x minus 4 is 1 1। आपको प्रूव करना है कि ये फंक्शन 1 1 है या नहीं है। अब बेटा ये नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस है। अब ये नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस है जो डिस्कस कर रहे हो। बट इट इज बट इट इज 1 1। नॉट ऑन टू। आपको चेक करना है कि ये आपका 1 1 तो है मगर ऑन टू नहीं नहीं है। है। अब देख कैसे पता चलेगा, आ जाओ देखते हैं। सबसे पहला चेक करते हैं 1 1 क्या होता था। चेक वेदर फंक्शन इज 1 1 और नॉट। पहले हम क्या करते हैं, लिखते हैं लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू डोमेन such that such that स्क्रीन आ गई ना, ठीक है। such that fx1 किसके बराबर है, fx2 के बराबर है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ये जो ऊपर लिखा हुआ है एफ एक्स, हाँ बोल। ये 2/3 छोड़ के सारे रियल नंबर है बाकी। मतलब इसकी जो डोमेन है, इसका मतलब इसकी जो डोमेन है वो क्या है, ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 2/3। मतलब यहाँ पे x की जगह 2/3 नहीं डाल सकता, मगर y की जगह कुछ भी डालो। ठीक है। चल तो करो भाई, तो कर। fx1 क्या हो जाएगा, 4x1 प्लस 3/6x1 - 4, 4x2 प्लस 3/6x2 - 4। क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 4x1 प्लस 3, 6x2 - 4, 4x2 प्लस 3, 6x - 4। 4 × 6 क्या हो गया, 24, x1 x2 -16x1 प्लस 16 से 18x2 -12, 24 x1 x2 -16x2 प्लस 18x1 -12। कौन कौन सी वैल्यूज हमें कट जाएंगी, देखते हैं। 24 x1 x2 24 x1 x2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, क्या कर गया, 18। तो वो भी चला गया। हम्म। -16x1, प्लस वो कट जाएगा। अब देखते हैं ना। 18 भी कट जाए, 12 बचेगा, बाकी सब कट गया। नहीं, 12 भी सभी कट गया। ये क्या हुआ? चेक करते हैं ना, 2 मिनट। देखना यहाँ पे कितना है, आ जाओ। देखो भाई, -12 + 12 भी कटेगा। 18 भी कटेगा, 16 भी कटेगा। -16x1 प्लस 18x2 इज इक्वल टू अच्छा, 16x2 है। -16x2 प्लस 18x1। 18x1, ओके ठीक ओके। है, अब x1 वाले टर्म्स को एक साइड ले जाओ हम्म। और x2 वाले टर्म्स को एक साइड ले जाओ। कितना हो जाएगा ये, -16 - 18 -34x1। यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, -34 -34x2। देखो, इक्वल आ रहे हैं x1 और -34x1 इज इक्वल टू -34x2। दिस विल गेट कैंसल, x1 किसके बराबर आ गया, x2 के। हेंस इट इज 1 1। हेंस इट इज 1 1। कितना लंबा प्रूफ करना पड़ेगा? यस, ऐसे ही 1 1 प्रूफ करना पड़ेगा। हेंस इट इज 1 1। श्योर। ऑन टू देखते हैं, ऑन टू क्या कहता है।
ऑन टू बेटा मैं यहाँ पे आपको प्रूव करना दिखाऊंगा, ऑन टू ऐसे क्वेश्चंस पे कैसे प्रूव करते हैं। ये हम नेक्स्ट टाइप ऑफ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक है, हम्म। ऑन टू चेक करें, आ जाओ। ऑन टू के लिए बेटा डोमेन में फोकस करना होता है, कोडोमेन पे। कोड में। चल, सबसे पहले देखते हैं हमारी जो डोमेन थी वो क्या स्पेसिफाइड थी और कोडोमेन हमारी क्या स्पेसिफाइड थी। बेटा तू फोन देख ले, तेरा पेपर अगले साल है। अरे नहीं नहीं नहीं। डोमेन क्या है? ऑल द रियल वैल्यूज हम्म। एक्सेप्ट 2/3। हम्म। और कोडोमेन क्या है? ऑल द रियल वैल्यूज। कोई डाउट तो नहीं है? जस्ट सी दिस, एनी डाउट यू हैव यू कैन आस्क मी। देखो क्या किसकी आई है रिक्वेस्ट, इसके फॉलोअर देखने हैं। वो है क्या? फॉलोअर देखो। सॉल्टेड चाय? पढ़ो। क्या हो रहा है? हाँ जी हाँ जी, पढ़ रहे पढ़ रहे। तो अब हमें से ऑन टू चेक करना है, ऑन टू है या नहीं है। आ जाओ चेक करते हैं। हमें चेक करना है कि ऑन टू है या नहीं है। बड़े ध्यान से सुनना। हमारे को एफ एक्स क्या दिया हुआ है? हमें एफ एक्स क्या दिया हुआ है? अब मैं तुम्हें ऑन टू लिखना सिखाऊंगा इन क्वेश्चंस पे कैसे करेंगे। 4x+3 डिवाइडेड बाय 6x-4। सबसे पहला स्टेप इसका इनवर्स फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम इसका फाइंड करेंगे इनवर्स। सबसे पहले हम इसका क्या फाइंड करेंगे? इनवर्स। इनवर्स। अब इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं, आ जाओ। y, एफ एक्स को y कहते हैं, y = 4x+3 अपॉन 6x-4। हम्म। क्रॉस मल्टीप्लाई करो। अभी अकेला कौन बैठा था? y। हाँ अब अकेला कर दो x को, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करो। बेटा ये एक नया स्टेप सीख रहे हैं ऑन टू में। ऑन टू में क्या हमें करना होता है बेटा? इनवर्स फाइंड करके प्रूव करना होता है। अब इनवर्स फाइंड करके क्या होगा, ध्यान सुनना। 6xy-4y = 4x+3। मुझे किसको अकेला करना है? अभी अकेला कौन था? y, योहान अकेला था। अब मुझे x को अकेला करना है। कैसे अकेला करेंगे, आ जाओ। 6xy-4x = 4y+3। हम्म। तो यहां से x कॉमन ले सकते हो। x कॉमन ले लोगे, वट यू विल गेट 6y-4 = 4y+3। x की क्या वैल्यू हो जाएगी? 4y+3 अपॉन 6y-4। नहीं 4। कोई दिक्कत तो नहीं है? पहले इतना करो। इतनी फिजिक्स करके गया था एक दिन में, कुछ ना आया इसमें से। मैं जो करा रहा हूँ इसमें से पक्का आएगा। x की ये वैल्यू आ गई, ठीक है। तो x की ये वैल्यू आ गई, x = 4y+3 अपॉन 6y-4। इसकी डोमेन क्या थी और इसकी कोडोमेन क्या स्पेसिफाई की हुई थी? डोमेन थी ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2/3। और कोडोमेन क्या थी? सारे रियल नंबर। सारे नंबर। पर एक छोटी सी बात बताओ, कोडोमेन का मतलब क्या होता है, एक्स या वाई? वाई। और डोमेन का मतलब एक्स। एक्स। इसका मतलब ये क्वेश्चन कहता है कि साला कोई भी रियल नंबर डालो ये डिफाइंड होगा। हम्म। मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन सेस कि अगर एक्स की कोई भी एक रियल वैल्यू डाल दूं, कोई भी नंबर साला, तो ये डोमेन 2/3 की जगह छोड़ के सब पे डिफाइंड होगा। अब चेक कर, इसको इक्वेट टू जीरो कर। 6y-4 = 0, 6y = 4, 4y की वैल्यू कितनी होगी? 2/3। इसका मतलब जैसे मैं y की वैल्यू 2/3 डालू, इसने कहा है ना, कोडोमेन क्या कहता है? कोडोमेन क्या कहता है? y कुछ भी डाल सकते हो,
मैं y की जगह 2/3 डाल के देखता हूँ, x की क्या वैल्यू आएगी। वाई की जगह टू, ऊपर वाले वाई में नहीं डालोगे 2/3? ऊपर वाले में भी डाल लेते हैं। 8/3 + 3 डिवाइड क्या हो जाएगा, 4 - 4। नॉट डिफाइंड आ रहा है। ये तो नॉट डिफाइंड आ रहा है, मगर ये तो कह रहा था साला कि आप y की जगह कुछ भी डाल सकते हो। ये क्वेश्चन ये कहता है कि आप सर y की जगह, कुछ भी डाल सकते हो। अरे 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 अरे। मिनट, ये कहता है कि y की जगह आप कुछ भी डाल सकते थे। हम्म। ये क्वेश्चन कहता है कि आप y की जगह कुछ भी डाल सकते हो। कुछ भी डाल सकते थे, मगर y की जगह अगर मैं 2/3 डालूं, अगर मैं y की जगह 2/3 डालूं, तो फंक्शन डिफाइंड है या नॉट डिफाइंड है। नॉट डिफाइंड आ रहा। तो फंक्शन नॉट डिफाइंड हो रहा है, इसका मतलब इसकी ये जो कोड डोमेन की सारी वैल्यूज क्लब थी या या मतलब 2/3 क्लब्ड नहीं थी। 2/3 किलो। तो लिखो, इसका मतलब 2/3 की कोई प्री इमेज नहीं थी। द फंक्शन इज, देखो, ऑल दो क्वेश्चन सेज इट्स कोड डोमेन, ऑल दो तो क्वेश्चन सेज, क्वेश्चन क्या कहता है, कोड डोमेन इज ऑल रियल वैल्यूज, है ना। हम्म। बट if y is equal to 2/3, then function is defined or not defined, then function is not defined, hence it is onto या not onto, No. hence it is not onto। क्योंकि क्वेश्चन कहता था कुछ भी रियल वैल्यू डालो, और रियल वैल्यू डालने पे साला बाद में पता चला 2/3 डालने पे फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाता, तो इट इज नॉट ऑन। हेलो, हाँ बोल बोल बेटा, मेरी क्लास खत्म हो, समझ आ गया। तो इसका मतलब जब y की वैल्यू 2/3 होगा तो ये फंक्शन डिफाइंड है नॉन डिफाइंड है, नॉट नॉट डिफाइंड। तो लिखो, दिस फंक्शन इज नॉट डिफाइंड फॉर, दिस फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, जैसे हम लिख चुके, दिस फंक्शन इज नॉट डिफाइंड for 2/3 when x is equal to 2/3, फॉर y इज इक्वल टू 2/3। y is equal to 2/3। लिखो नेक्स्ट। एक और भी लिखो, शो दैट द फंक्शन n to n given by and natural number तो fx is equal to 2x is 1 1 but not onto। नेचुरल नंबर होता है। हम्म, एन नेचुरल नंबर। बिल्कुल। आपको प्रूव करना है ये फंक्शन 1 1 तो है बट और ऑनटू नहीं है। देखो, सपोज करो ये नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। हम्म। अब नीचे फंक्शन क्या दिया हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल टू किसके बराबर है। 2x। अब अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, हम्म। x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, हम्म। 3 है तो 6, हम्म। 4 है तो 8, 5 है तो 5 है तो 10 है। बस। तो 1 1 तो है क्योंकि हर किसी की इमेज है। यस, इट इज 1 1। प्रूव भी कर देते हैं। लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू डोमेन, एक नेचुरल नंबर है, सच दैट fx1 किसके बराबर है, चलो, सच दैट fx1 इज इक्वल टू fx2।
और ये हो जाएगा 2x1 किसके बराबर हो जाएगा 2x2 के, टू हम्म, टू कट, x1 किसके बराबर हो गया x2। तो बताना क्या ये फंक्शन वन वन है या नहीं है। हर किसी की एक यूनिक इमेज है, वन की दो है, टू की चार है, थ्री की छह है, चार की आठ है, सारी की यूनिक इमेज है। मगर तुमने एक चीज ऑब्जर्व की होगी, ऑन टू है या नहीं है, चेक करते हैं। इनके बीच का कोई नंबर उठा, तीन। 3 उठा दिया। मेरा फंक्शन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x। हम्म, ये तीन किसकी वैल्यू है, एक्स की है या एफ एक्स की है। इफेक्ट्स की है। थ्री इज इक्वल टू 2x, थ्री 3 बाय अपॉन टू। नेचुरल नंबर नहीं ये है। तो भाई 3/2 यहाँ आ गया, 3/2 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। हम्म, तो इसका मतलब थ्री की कोई प्री इमेज होगी, नहीं। इट इज नॉट अ नेचुरल नंबर। इसमें बस ये लिख देना। तो लिखते हैं द फंक्शन इज द फंक्शन इज नॉट वन वन, not ऑन onto, टू। sorry, the function is not onto because when x is equal to, x की क्या वैल्यू डाली थी हमने, 3, 2x नहीं क्या, 3। fx, because when fx is 3, x की पावर क्या, x 2x है ना, क्या हुआ? fx 2x है ना, ठीक है। x के लिए 3/2 which is doesn't belongs to a natural, it doesn't belongs to a natural. हेलो, हाँ, ना रखता मैं, नेचुरल नंबर नहीं है, इट इज नॉट इट इज नॉट, ऑन टू। ठीक है। हाँ जी, ऐसा लिख ही दिया था। ठीक है ना, कोई दिक्कत, डाउट सर, आ कौन जाओगे। सा है ये फंक्शन? भाई पता नहीं, रिलेशन की भी वीडियोस डाली है, देखनी पड़ेगी तुझे। आ जाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रूव दैट, 3D नहीं करवाया अभी, आप 3D देखूंगा मैं। करा दोगे, 3D की वीडियोस भेज दूंगा। प्रूव दैट द फंक्शन इज सर्जेक्टिव, प्रूव दैट सब्जेक्टिव द तो फंक्शन इज सर्जेक्टिव। सर्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, जब ऑन टू नहीं होता। ऑन टू। अच्छा, ऑन टू। सर्जेक्टिव का मतलब होता है ऑन टू एंड नॉट इंजेक्टिव। तो वो हो गया ना। आपको प्रूव करना है कि फंक्शन इज सर्जेक्टिव, मतलब ऑन टू प्रूव करना है, नॉट इंजेक्टिव, मतलब इन, ये वो नहीं है, वन वन नहीं है। वो। सच दैट एफ एन इज इक्वल टू n+1/2 if n is odd and n/2 if n is फंक्शन ज्यादा even। इजी है रिलेशन से। हितेश जी, आपको समझ आ रहा है क्वेश्चंस। हाँ हाँ, आ रहे हैं सर, आ रहे हैं। फिर क्या है, FN? हम्म, हो गया भाई आपका, करें, चलो सर, हो गया। आ जाओ। चेक करते हैं, हमें प्रूव करना है कि ये फंक्शन ऑन टू है मगर वन वन नहीं। नहीं है। सच दैट एफ एन किसके बराबर है, n+1/2 इफ एन इज ऑड, n/2 इफ एन इज इवन। चलो देखते हैं भाई, इसका बना के देखते हैं, पहले वन वन चेक करते हैं। चेक वेदर फंक्शन इज, चेक वेदर फंक्शन इज वन वन। चेक कर कि ये फंक्शन वन वन है या नहीं है। वन वन का मतलब क्या होता है, इंजेक्टिव। ठीक है, चेक कर। मेरे को बेटा क्या दिया हुआ है, ध्यान सुन। दो फंक्शन दिए हुए हैं, एफ एन इज इक्वल टू n+1/2 if n is odd and fn is equal to n/2 if n is even। आ जाओ अब इसका वो कैसे बनाना? देखते हैं। अच्छा ठीक है, समझ और गया। बेटा यहाँ पे डोमेन और कोडोमेन क्या है,
नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, मतलब डोमेन भी आपकी नेचुरल नंबर है और को डोमेन भी आपकी नेचुरल नंबर ही है। क्या बात है। चलो, डोमेन एक नेचुरल नंबर है, को डोमेन भी आपकी एक नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर बनते 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 क्या इसको आप 6 उस हिसाब 7 से नहीं 8 करोगे? 9, देख लेते हैं। पहला, व्हेन द एन इज ऑड, एन अगर ऑड निकला, वन आ रहा है। एन एक ऑड नंबर निकला, तो एफ ऑफ 1 = 1 + 1/2 वन है। तो 1 है, मतलब 1 डालोगे तो 1 ही आएगा। सच। ठीक है। उसके बाद एन अगर इवन हुआ, वन आ रहा है ये भी। ठीक है, अगर एन आपका इवन हुआ, एफ ऑफ टू। 2 = n/2, वन वन नहीं तो है। 2 रुक जाओ ना, 2, तो एफ ऑफ 2 किसके बराबर हो गया? 1। मतलब साला अगर 2 डालो तब भी आंसर 1 आ रहा है। Anyway, यस। 3 का देखते हैं, एन ऑड है, चार चार दो आ रहा है। एफ ऑफ 3 ऑड नंबर है, तो आपका लिख लेते हैं 3, 3 + 1/2, दैट इज 2। एन इवन है, चार ले लो। एफ दो 4, आ रहा है। 4/2 इज 2। सर 3 पे इसका भी दो। 3 डालोगे तो आंसर 2 आ रहा है, 4 पे भी दो। 4 पे भी 2 आ रहा है। इसका तो 1 1 है या मैनी 1 मैंने है? लिखो। इसका मतलब है दिस, ये सारा लिख के आना है, दिस फंक्शन इज नॉट 1 1 बिकॉज 1 and 2 have same images. Similarly, 3 or 4 have same images. तो ये 1 1 तो है नहीं। अब दूसरा क्या कहता है, हमें क्या प्रूफ करना है? दिस फंक्शन इज 1 1 या 2? ऑन टू। इंजेक्टिव बताना ना। हाँ, अब हमें चेक करना है ये फंक्शन ऑन टू है या नहीं। आ जाओ, आ जाओ, ऑन टू चेक करते हैं। ऑन टू के लिए हमें क्या करना होता था? तो वो देखनी होती ऑन थी। टू के लिए ये डोमेन देखनी पड़ेगी, को डोमेन देखनी कोड पड़ेगी। देखनी पड़ेगी। ओ डोमेन। आ जाओ, हमारे पास एफ एन क्या दिए हुए थे, एफ एन क्या दिया हुआ था? ऑड के लिए n+1/2। इवन के लिए n/2। अगर एन ऑड होगा, और एफ एन क्या दिया हुआ था? n/2, अगर एन इवन होगा, ये बोल रहा है। अब ध्यान से, कोई दिक्कत नहीं। अब सबसे बड़े देखते हैं, ये जो आपको तो इसकी वैल्यू देखनी पड़ेगी, देखते हैं। आ जाओ, अगर बेटा मैं ये वाला फंक्शन उठाऊं, एफ एन = n+1/2, अगर इसकी वैल्यू 1 डाल दूं, हम्म। तो n+1/2, 2 = n+1, वन आ रहा n की वैल्यू क्या होगी? 1। इसका तो 1 डालूंगा तो आंसर क्या निकलेगा? है। वन। 1। सिमिलरली एफ एन की वैल्यू अगर मैं 2 डालता हूं, इवन। मैं एफ एन की वैल्यू टू डालोगे 2 इवन डालूंगा। n/2 लोगे नहीं ना? नहीं नहीं नहीं, अब देखना, देख फंक्शन कौन सा लेना पड़ेगा। हम तो दोनों ले सकते हैं ना। एन इज इवन, हाँ एन इज इवन, मतलब आप तो ये वाला फंक्शन लोगे। n/2। ये वाला। चार आ रहा है। इसका एन की वैल्यू 4 आ रही है, और एन की देखो, रुक जाना, रुक जाओ, रुक जाओ। 2 पे 4 आ रहा है। अबे मैं आप इसके अंदर ये वाला फंक्शन यूज करूंगा ना, Fn = n+1/2। अब अगर n की जगह ऑड नंबर्स आ रहे हैं, ऑड नंबर्स आ रहे हैं, अगर मैं यहाँ पे 2 डालता हूँ, टू तो डाल ही नहीं सकते। नहीं 2 डालने पे क्या मिल रहा था? 4 आ रहा है। नहीं, हाँ यहाँ हाँ। यहाँ पे क्या नंबर डालूं जिससे यहाँ 2 आ पे जाए? क्या डालूं? उल्टा बोल रहे हो सर। उल्टा सुन भी ले। अब मैं यहाँ पे 1 डाल रहा हूँ तो 1 मिल रहा है, हाँ। 1 + 1/2। और अगर मैं यहाँ पे 2 डालूंगा, 2 क्या इवन है ऑड है? इवन है ना? इवन है,
तो 2/2 1 है, तो इसका मतलब मेरे को ये वाला फंक्शन यूज करना पड़ेगा। हाँ अगर मैं ये वाला फंक्शन यूज करूँ, fn = n/2, और यहाँ पे मेरे पास 2 वैल्यू आ गई, तो 2 = n/2। 4 आ रहा है ना, वो तो कह n रहा। की वैल्यू क्या है? 4। इसका मतलब 2 है, तो 2 4 आ किससे? रहा है, 4 से लॉग्ड है। बस वही तो कह रहा था। सिमिलरली f(n)=n+1/2, दोबारा से देखते हैं, n क्या है? ऑड है। हम्म। अब कितना लिया अब आपने? 3। हम्म 3 लिए, 6, 5 आ रहा है। तो अगर मैं 3 यहाँ डालूं, तो n+1/2, 6 - 1 = n, n की वैल्यू कितनी है? 5। 5। 5 पे डालने पे कितना आ रहा है? 3। हम्म। ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं fn की वैल्यू 4 डाल दूं, 4 डाल दी, चलो 4 डाल देना, 8 आ रहा है। 8 आ रहा है। सबकी अलग अलग इमेजेस हैं। इसका मतलब यहाँ पे सारी लड़कियां बुक हो रही है, नहीं हो रही है? हो रही है। तो इसका मतलब इसकी ये ऑन टू है या नहीं है? है। यस, ऑन टू है, क्योंकि यहाँ पे हर एक एलिमेंट की ये एक इमेज इमेज है। बन रही है। और भी देख लो एग्जांपल, fn = n+1/2। अगर n की वैल्यू यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे वैल्यू 6 डाल दूं, हम्म। n/2 लोगे ना फिर तो आप? 6, अबे n डाल दो, अबे fn, क्या कर रहे हो सर? हाँ 6 पे fn लूंगा, n/2 लोगे ना फिर? n की वैल्यू 6, हाँ। 12 आ गई n। मतलब इसकी यहाँ पे भी एलिमेंट में 12 पड़ी हुई है। इसका तो ये ऑन टू है। आ जाओ, अब इसको लिखेंगे कैसे, प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे? आ जाओ, इसकी प्रेजेंटेशन सिखाओ। बेटा इसकी प्रेजेंटेशन बड़े ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनो। मेरे को पहला दिया हुआ है fn किसके बराबर है? n+1/2 के बराबर। ठीक है। ये कब है? when n is odd, when n is odd। ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ y = n+1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो 2y = n+1, सो 2y - n = इसमें भी ये प्रूफ करना है हमें? 2y - 1 = n। इसका मतलब क्या है? हाँ, खचरा क्वेश्चन है। 2y - n ये एक नेचुरल नंबर है या नहीं है? है बताओ। ना? जैसे y की जगह कुछ, ये एक नेचुरल नंबर है। बेटा ये ऐसे चैप्टर है बहुत गंदा। fn किसके बराबर है? n/2, when n is even। तो बताओ, y = n/2, 2y = n, ये एक नेचुरल नंबर है। हम्म। भाई तुम मोबाइल पे लगा रहे? अरे मैं साथ साथ आंसर इट भी इज दे दूंगा ऑल्सो इसी अ बात। नेचुरल नंबर, तो हेंस इट इज ऑन टू। कुछ भी हो जाए उसको बस घुमा घुमा के प्रूफ करना है हमने। कुछ भी हो जाए। बेटा थैंक यू, हैव अ नाइस डे।